वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग चर्चा करेंगे इष्ट प्रसंग की। ये लिखे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर रक्षित जी, कृपा सिंधु रक्षित जी। बृहस्पतिवार का दिन है, 16 जून 1977 की बात है। प्रातःकालीन विनती, प्रार्थना और प्रणाम आदि हो गया। उसके बाद सत्यानुसरण का पाठ हुआ। तो वहाँ परम पूज्यपाद और शिष्य बौड़दा बैठते थे, जिनको हम लोग प्रेम से पितृदेव बोलते हैं। तो पाठ शुरू हुआ। उसमें बोला गया कि अंतर में जिसे गोपन करोगे वही वृद्धि पाएगा। ये पाठ बंगला, हिंदी, उड़िया, असमिया और अंग्रेजी में हुआ। उसके बाद लगातार श्रीमान सप्तऋषि साहा, श्रीमान पल्लव सरकार, श्रीमान घृति गांगुली, कुमारी सविता नाथ, कुमारी रेणु साहा और कुमारी अर्चना राय, ये लोग सब लोग बैठे थे वहाँ पे। तो श्री पितृदेवदा बोले कि आज लड़कों की आलोचना है। तो आदेश क्रम से सप्तऋषि से आलोचना शुरू किए कि सप्तऋषि तुम बताओ इसका मतलब क्या समझे कि अंतर में जिसे गोपन करोगे वही वृद्धि पाएगा। सप्तऋषि ने बोला कि मैं यदि चोरी करूं और उसको गोपन नहीं करूं तो जो मुझसे बड़े हैं वे मुझको सुधार देंगे, कहेंगे चोरी करना अच्छा नहीं है, किंतु चोरी कर उसको यदि गोपन करूं तो वह चोरी करने का भाव मुझ में रहेगा एवं वह वृद्धि पाएगा। इसके बाद निर्देशानुसार पल्लव आलोचना शुरू किया। मैं यदि झूठ बात बोलूं और उसे स्वीकार नहीं करूं तो वह बढ़ जाएगा, किंतु यदि स्वीकार करूं तो गुरुजन लोग मेरा वह दोष पकड़ा देंगे और मुझ में परिवर्तन होगा। तत्पश्चात घृतिदा बोले कि मैं यदि प्रार्थना के समय रोज ठाकुरबाड़ी नहीं आकर खेलने चला जाऊं और इस खेलने के लिए जाने की बात को गोपन करूं या झूठ बोलूं तो यह दोष मुझ में जड़ जमा लेगा और वृद्धि पाएगा। इसके बाद श्री श्री पितृदेव जी बोले, खेले उससे क्या हुआ, खेल वृद्धि पाया, महान खिलाड़ी बन गए, अच्छा ही हुआ। खेल खेल कर वर्ल्ड फेमस, विश्वविख्यात हो गए, उससे क्या हुआ, क्षति क्या हुआ। आलोचना की सुविधा के उद्देश्य से श्री श्री पितृदेव इसके आगे की वाणी पाठ करने के लिए बोले। इस वाणी में संकीर्णता या पाप की बात कही गई है। श्री श्री पितृदेव बोले कि पाप के बारे में कहा गया है, यहाँ खेलना क्या पाप है। मान लो तुम किसी गुरु से दीक्षा लिए, किसी को बोले नहीं, दीक्षा लेकर इस पथ पर चलते चलते महासाधक हो गए, अंतर में गोपन कर महापुरुष हो गए, ऐसा होता नहीं है क्या। उपस्थित सभी सम्मति प्रकट किए। फिर श्री श्री पितृदेवदा बोले कि फिर जीवन वृद्धि के विरुद्ध जो है उसको यदि गोपन किया जाए तो वह वृद्धि पाएगा। मान लो तुम नाम दीक्षा लिए, किसी को बोले नहीं, ठाकुर जिस तरह से चलने के लिए कहे हैं उस तरह से नहीं चल अपने मन मुताबिक चलने लगे, जीवन वृद्धि के विपरीत चलने लगे, फल क्या होगा। नाम लेने का उद्देश्य परिपूरित नहीं होगा, यह विपरीत चलन ही तुमको पकड़ बैठा। कुछ बातें गोपन करना चाहिए, जैसे दान करना, निस्वार्थ सेवा देना, यह सब किसी के निकट बोलना नहीं चाहिए। बोलने से वह निस्वार्थ नहीं होगा। ठाकुर का ही बोला हुआ है, दान सेवा यह सब जितना गोपन किया जाए उतना ही मंगल है, अहंकार से त्राण पाओगे। किंतु पाप को गोपन नहीं करना चाहिए। खेलने जाना तो पाप है नहीं, पाप है मिथ्या बात बोलना। यदि माँ से बोले ठाकुरबाड़ी जा रहा हूँ किंतु जाते हो खेल के मैदान में, तो वह झूठ बोलना हुआ। झूठ बोलना पाप है, अतः इस भाव से चलने पर तुम्हारा पाप बढ़ जाएगा। ठाकुर इसलिए जो जीवन वृद्धि का अंतराय बाधक है उसे गोपन नहीं करने की बात बोले हैं। आज का विचार इतना ही। और ये बोला गया 7 अप्रैल 2019 से, पेज संख्या 20 और 21 से। जय गुरु।